किताबों की सोच में आपका स्वागत है। कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन निकल गया कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स में, और दिन के आखिर में थकान तो बहुत है पर वो सैटिस्फैक्शन नहीं कि आज कुछ ज़रूरी काम किया। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये आज के दौर की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। असल में हमारे काम को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है सतही काम, मतलब शैलो वर्क। ये वो काम है जो ज्यादा सोचने की मांग नहीं करते, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना। और दूसरा है गहरा काम, यानी डीप वर्क। ये वो काम है जिसमें पूरा ध्यान, पूरा फोकस चाहिए होता है। यही वो काम है जो असल में वैल्यू क्रिएट करता है, जिससे कुछ नया बनता है। और यही आइडिया कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में समझाते हैं। ये किताब आज की इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में सफल होने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताती है। तो चलिए इस किताब के पहले हिस्से से 5 लाइफ लेसन सीखते हैं जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो पहला सबक, आज की दुनिया में हमारी असली सुपर पावर क्या है? वो है डीप वर्क करने की हमारी एबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से कंसंट्रेट करके किसी मुश्किल काम को करना। मतलब जब आप काम कर रहे हों तो आपका फोन साइलेंट पर हो और हो सके तो दूसरे कमरे में। यही असली फोकस है। ऑथर कहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ 2 तरह के लोग ही सबसे आगे रहेंगे। पहले, वो जो किसी भी मुश्किल चीज को बहुत तेजी से सीख सकते हैं, और दूसरे वो जो अपने काम में इतने माहिर हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल हो। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही कामों के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है डीप वर्क। सोच कर देखिए, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे घंटों तक बिना भटके पढ़ना पड़ता है। किसी को कोडिंग सीखनी है तो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के लिए गहरा फोकस चाहिए। या फिर कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो मार्केट को समझने और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए डीप वर्क तो करना ही पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 4 घंटे का पूरी तरह से फोकस वाला काम 10 घंटे के उस काम से कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है जिसमें हमारा ध्यान बार बार भटक रहा हो। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब दूसरे सबक पर आते हैं। ये है बिजी होने का धोखा। हम सबको लगता है कि अगर हम व्यस्त हैं तो हम प्रोडक्टिव भी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आज का जो हमारा वर्क कल्चर है ना, वो हमें डीप वर्क से दूर धकेल रहा है। ओपन ऑफिसेज, लगातार आते हुए नोटिफिकेशंस, नॉन स्टॉप मीटिंग्स, ये सब हमारे फोकस को तोड़ देते हैं। आप ही सोचिए, जब आप कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं और अचानक कोई आकर कुछ पूछ लेता है तो सारा फ्लो टूट जाता है ना। इस चार्ट को देखिए, ये काफी कुछ साफ कर देता है। एक टिपिकल वर्किंग डे में हमारा लगभग 60% समय ईमेल्स, मीटिंग्स और कॉल्स जैसे सतही कामों में चला जाता है, और जो असली काम है उसके लिए सिर्फ 40% या उससे भी कम वक्त बचता है। किताब में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये नापना मुश्किल हो कि किसी ने कितना वैल्यू वाला काम किया है तो लोग व्यस्त दिखने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो काम कर रहे हैं। लगातार कीबोर्ड पर टाइप करते रहना, हमेशा कॉल पर दिखना, ये सब व्यस्त दिखने के तरीके बन गए हैं, भले ही असल में कुछ खास काम ना हो रहा हो। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक। डीप वर्क सिर्फ करियर में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, ये एक बेहतर और ज्यादा सैटिस्फाइड जिंदगी जीने का तरीका भी है। जब कोई अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है तो दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। ये वो स्टेट है जब समय का पता ही नहीं चलता और काम में एक अलग ही तरह का मजा आने लगता है। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए या कोई म्यूजिशियन अपनी धुन बनाते हुए सब कुछ भूल जाता है। बस यही फ्लो स्टेट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारा दिमाग एक चीज पर फोकस करता है तो वो शांत हो जाता है, चिंताएं और तनाव कम हो जाते हैं। हमें अपने काम में एक गहरा मतलब और सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगता है। बिखरा हुआ ध्यान हमें बेचैन करता है, जबकि फोकस हमें सुकून देता है। इसे एक कुम्हार के उदाहरण से समझिए। जैसे वो मिट्टी के एक बेजान टुकड़े पर पूरा ध्यान लगाकर उसे एक खूबसूरत शक्ल देता है और इस प्रोसेस में उसे गहरी खुशी मिलती है, ठीक वैसे ही हमारा काम, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या मार्केटिंग, वो भी एक कला की तरह है। जब हम उसे पूरी शिद्दत से करते हैं तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं रहती, बल्कि सैटिस्फैक्शन का जरिया बन जाती है। अगला सबक एक बहुत ही एम्पावरिंग आइडिया है, ये कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। फोकस एक मसल की तरह है।
ध्यान लगाने की एबिलिटी कोई टैलेंट नहीं है जो किसी को जन्म से मिलता है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। असल में हम सब ने अनजाने में अपने दिमाग को भटकने की ट्रेनिंग दे दी है। हर नोटिफिकेशन पर फोन चेक करना, काम के बीच में सोशल मीडिया खोल लेना, ये सब आदतें हमारे फोकस की मसल को कमजोर करती हैं। देखिए, ध्यान भटकाना बहुत आसान है, आरामदायक है, लेकिन ध्यान लगाना मुश्किल है। इसमें मेहनत लगती है। एक आदत दिमाग को कमजोर करती है और दूसरी उसे मजबूत बनाती है। और हम जिस भी चीज को बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है, लेकिन अब सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए? पहला कदम क्या हो? मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हर मिनट फोन चेक करना और नोटिफिकेशंस में उलझे रहना सही नहीं है। लेकिन इस आदत को बदलना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारे आसपास हर कोई यही कर रहा है। ये किताब हमें बस यही याद दिलाती है कि इस भीड़ से अलग होकर फोकस करने की हिम्मत रखना ही हमें आगे ले जाएगा, सिर्फ हमारे करियर में ही नहीं बल्कि एक ज्यादा शांत और सैटिस्फाइड लाइफ जीने में भी। तो शुरुआत के लिए ये 3 छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, आज से ही अपने कामों को पहचानना शुरू करें कि कौन सा काम गहरा है और कौन सा सतही। दूसरा, हर दिन अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए 1 घंटा ही सही पर समय ब्लॉक करें और उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और तीसरा, अपने दिमाग को ट्रेन करें, बोरियत को एक्सेप्ट करना सीखें। अगली बार जब भी 5 मिनट के लिए फ्री हो तो फोन उठाने के बजाय बस शांत बैठें। ये आपके फोकस मसल के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आखिर में बस इतना याद रखें कि एक गहरा जीवन ही एक अच्छा जीवन है। तो ये थे 5 लाइफ लेसन्स। इस किताब के पार्ट 2 में ऑथर डीप वर्क करने के प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, जिन पर हम अगले विश्लेषण में बात करेंगे। उसे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।